हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th का मैथ, और जिसमें हमारी अब जो एक्सरसाइज है वो शुरू होने जा रही है। कौन सी बच्चों? एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, और एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था और जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में सब बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, और मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है ये मैंने बताया। अगर मूल एग्जिस्ट करते हैं, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं इनका एक ग्राफ बनेगा। इनका ग्राफ बनेगा तो द्विघात समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों वो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ऐसा, तो एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा होगा, और ये जो एक्स की दो वैल्यू होंगी यही मूल हैं। एक्स की जो ये दो मान हैं यही मूल हैं। कभी कभी एक कंडीशन ये होती है, कभी कभी कंडीशन ये होती है कि ग्राफ जो होगा आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, इस तरह से जा सकता है, इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, जो x के जो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे, बराबर होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि मूल यहां पर बराबर हैं, समान है, या हम ये कहेंगे कि यहां पर जो मूल है x अक्ष को कितनी जगह टच कर रही है। ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह, तो मूल भी एक होगा। तो मूल भी एक होगा बच्चों, या हम ये कहेंगे मूल एक होगा, एक होगा, एक मूल होगा, या बच्चों हम ये कहेंगे कि मूल जो है वो दोनों मूल, दोनों मूल, दो मूल कह देंगे हम यहां पर कि दोनों मूल हैं, ठीक है ना। दोनों मूल बराबर होंगे, समान होंगे, बराबर x की वैल्यू निकल के आएंगी, समान x की वैल्यू निकल कर आएंगी। लेकिन एक कंडीशन बच्चों ऐसी भी होती है द्विघात समीकरण की कि वो x अक्ष को छुएगा ही नहीं। इसने x अक्ष को छुआ ही नहीं, तो यहां पर कोई मूल निकल कर ही नहीं आएंगे, यहां कोई मूल नहीं होगा। यहां हम कहेंगे कि कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। ये बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में जियोजेब्रा ऐप पर करके दिखाया बच्चों, ठीक है ना, ग्राफ बनाकर और करके दिखाया है बच्चों। लेकिन बच्चों टॉपिक हमारा ये है कि विदाउट ग्राफ के हम कैसे पता करेंगे कि नेचर कैसा है, मूल कैसे हैं, मूल दो हैं या मूल एक है या कोई मूल नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल दो हैं या मूल एक है या कोई मूल नहीं है, हम बिना ग्राफ के कैसे पता करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल समीकरण होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की शक्ल का होता है। यहां से बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि हम यहां से हमारे पास विविक्त कर मतलब डी निकाला करेंगे। जो विविक्त कर और डी हुआ करेगा आपका विविक्त कर, विविक्त कर जिसको हम डी कहते हैं, विविक्त कर जिसको हम डी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी यानी कि डी की वैल्यू मतलब विविक्त कर का मान निकाला करेंगे। तो विविक्त कर का एक सूत्र होता है बच्चों, विविक्त कर का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ये रहा, 4 अपनी तरफ से है, ए बच्चों ये रहा और सी बच्चों ये रहा। बात समझ आई। डी हम निकाला करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पर आपको बताएं, ये दोनों मूल थे बच्चों, हम यहां पर आपको बताएं कि ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने डी निकाला, विविक्त कर निकाला, और हमारे पास अब तक जो हम x का मान निकालते थे, अब तक जो हम x का मान निकालते थे, मूल निकालते थे, वो निकालते थे बच्चों गुणनखंड विधि से। हम बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि x बराबर बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट में बच्चों डी अपॉन में बच्चों 2a। डी का मतलब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों ये डी जो है ना, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो डी की वैल्यू प्लस होगी तो हम ये कहेंगे कि दो सॉल्यूशन होंगे। अगर डी की वैल्यू, डी का मान, डी की वैल्यू प्लस होगी, डी की वैल्यू प्लस होगी तो हम कहेंगे कि दो सॉल्यूशन होंगे, दो हल होंगे, या हम कहेंगे दो मूल होंगे, दो मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू, अगर बच्चों डी की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे कि एक सॉल्यूशन होगा, एक होगा,
ठीक है, डी की वैल्यू 0 होगी तो कहेंगे कि एक सॉल्यूशन मतलब एक मूल, डी की वैल्यू 0 होगी, डी की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे एक सॉल्यूशन, एक हल, एक मूल कहेंगे, या दोनों मूल बराबर, या हम ये कहेंगे अगर डी की वैल्यू निगेटिव होगी, डी की वैल्यू माइनस की होगी, डी का मान माइनस का होगा, डी की वैल्यू माइनस की होगी, डी की वैल्यू माइनस की होगी तो हम कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई मूल, मतलब कोई एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, कोई मूल नहीं होगा। ये बात हुई, इस तरह से हम किया करेंगे, पहचाना करेंगे बच्चों। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, कैसे बता देंगे, कुछ इस तरह बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहां पर बच्चों हमको मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे होंगे, मतलब कि दो मूल होंगे, ये बताना है कि दो मूल होंगे, या मुझको ये बताना है कि एक मूल होगा, या दोनों मूल बराबर होंगे, या ये बताना है कि कोई मूल नहीं होगा, ये बताना है बच्चों। ठीक है, हाँ तो कैसे बताएंगे बच्चों, मैंने बताया कि आप डी का मान निकालें, डी के मान पर निर्भर रहेगा, डी का मान निकालें। तो डी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यहां से बच्चों अगर हम देखें कि ए कितना हुआ तो ए हुआ 2, बी कितना हुआ तो बी हुआ माइनस का 3, और सी हुआ बच्चों प्लस का 5। अब मैं आपसे कहूं कि विविक्त कर निकालो, डी का मान निकाल लो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो वो हो जाएगा बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों हम मान रखेंगे तो b की जगह लिखेंगे बच्चों माइनस का 3 और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर बच्चों माइनस 4 अपनी तरफ से इनटू, क्योंकि 4a और c के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इनटू a की वैल्यू 2 इनटू c की वैल्यू 5। यहां बच्चों माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस के 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 3 3 जा बच्चों 9 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम प्लस का 9 लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे बच्चों प्लस का 9। अब बच्चों ये देखो आप माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 पंच 40, तो बच्चों ये बच्चों हो गया आपका 40। यहां पर बच्चों आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया बच्चों माइनस का 31। डी का मान अब बच्चों आप देखेंगे डी का मान माइनस का है या डी का मान प्लस का है या डी का मान 0 है, डी का मान माइनस का है या डी का मान प्लस का है या डी का मान 0 है। तो बच्चों अगर डी का मान माइनस का है तो क्या बताना है, डी का मान, डी की वैल्यू माइनस की होगी, कोई मूल नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि कोई मूल नहीं होगा, इसके मूल ही अस्तित्व में नहीं है, इसके मूल ही नहीं निकलेंगे, इसकी एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलेगी बच्चों, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे होंगे, यहां पर डी की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ठीक है, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर बच्चों जो मैं आपसे बात कहता हूं कि जियोजेब्रा ऐप पर अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इसको वहां पर टेक्स्ट करूं, तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक्स एक्सिस को छूता हुआ नहीं जाएगा बल्कि कुछ इस तरह से जाएगा, एक्स एक्सिस को छूता हुआ नहीं जाएगा बल्कि कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स अक्ष को छू ही नहीं रहा, एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रहा। तो यही तो आया कि कोई मूल नहीं है का मतलब एक्स अक्ष को कहीं छू ही नहीं रहा, कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब एक्स अक्ष को कहीं छू ही नहीं रहा, ये इसका मतलब हुआ। अगर अब इसको बच्चों आप एक और तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहां पर आप इसके गुणनखंड विधि से एक्स की वैल्यू निकालो तो निकलेगी ही नहीं, इस वाले सूत्र से भी अगर निकालोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकालोगे तब भी बच्चों नहीं निकलेगी, क्योंकि रूट में बच्चों अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि रूट में माइनस का 16 का आंसर क्या होगा या रूट में माइनस के 5 का आंसर क्या होगा। वर्गमूल के अंदर जो माइनस होता है वो अभी मैथ में
क्लास 10th तक डिफाइन ही नहीं है कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए डी का वैल्यू जो यहां पर आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 31 ही तो लिखोगे, डी का वैल्यू यहां पर माइनस का 31, और ये फिर आगे सॉल्व होना नहीं है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब आप समझ में, आपके समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों।